सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता है इंद्र। तो शीर्षक है इसका कि लोक मंगल विधायक इंद्र के कृत्यों का याज्ञिक महोत्सव में वर्णन हो। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अददा अर्भां महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते मनो मेनाभवो वृष्णरश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या। ओम अददारभां महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते मेनाभवो वृष्णरश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या। अब शब्दार्थ जाना जाए। इंद्र, हे सर्वोच्च सत्ताधीश इंद्रदेव, महते वचस्यवे सुन्वते कक्षीवते। अब इंद्र के अनुदानों का उल्लेख किया जा रहा है। तो पहले आपने उपकृत किया किसको? कक्षीवान को। कक्षीवान एक व्यक्ति भी हैं और कक्षीवान वो जो कमर कसे रहे शुभ कर्म के लिए, शब्दार्थ रूप में इसे भी जाना जा सकता है। तो आपने कर्मठ कक्षीवान को उसकी महान स्तुतियों के वचन को सुना और उस सुन्नते माने सोम यज्ञ, शुभ सौम्य यज्ञ कर्म को करने वाले को आपने प्रदान किया क्या? विचयाम अर्भाम। विचयाम माने विचया नाम वाली, अर्भाम माने कन्यका को, अददाह माने प्रदान किया। तो ऐसे कक्षीवान को, जो कि महान स्तुतिकर्ता था, महते वत्सवे, और सुन्नते जो कि शुभ सोम यज्ञ में करने में निरत रहने वाला था, ऐसे श्रमशील कक्षीवान को आपने उसकी मनचाही विचया नाम की कन्यका को प्रदान किया। सुक्रतो, हे उत्तम कर्म को करने वाले इंद्र, तुमने विष्णुस्व भी एक व्यक्ति है, विष्णु। तो विष्णुस्व, तुमने विष्णुस्व नाम के व्यक्ति को मेना नाम है कर्म कुशल गृहिणी का। तो मेना मन चाहे संकल्पों को पूरा करने वाली, यानी मनोनुकूल चलने वाली, और गृह कार्य में कुशल गृहिणी को प्रदान किया। ये बड़ी चीज है। गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही घर है। अगर गृहिणी ठीक ना हुई तो गृहिणी बन जाती है, ग्रहण लगाने वाली बन जाती है। तो ये बड़ी भारी चीज है, जीवन संगिनी है। तो हे इंद्र, तुमने अपने उपासक विष्णुस्व नाम के व्यक्ति को मेना माने मनोनुकूल चलने वाली, गृह कर्म में कुशल गृहिणी को प्रदान किया।
ते माने तुम्हारे लिए, ता विश्वाइत वे सभी कर्म, सवनेषु माने सवनों में, प्रवाच्या माने कहने योग्य हैं। तो ता तुम्हारे वे, विश्व माने संपूर्ण कर्म, सवनेषु प्रवाच्या सवनों में कहने योग्य हैं। अब सवन क्या है इसको जाने लें। सवन माने सोम का निचोड़ा जाना और सवनेषु बहुवचन है। यह विधान है कि यज्ञ 3 समय होता है, प्राभातिक, माध्याह्निक यानी दोपहर का, और सायंतन सायंकाल का। और तीनों समय यज्ञ में सोम रस जो है वो निचोड़ा जाता है नैवेद्य के रूप में। सोम यज्ञ में सोम का बड़ा महत्व है, सोम रस का। तो इन तीनों कालों में जो सोमरस निचोड़ा जाता है वह प्रवाच्या बड़ा ही उत्तम है और यज्ञों में कहने योग्य है। क्या कहने योग्य है? तुम्हारे जो लोकोपकार वाले कार्य हैं, यानी जब महोत्सव यज्ञ का हो तो तीनों समय जो उसका समारोह होता है, उस समारोह में तुम्हारे जो लोकोपकारी कृत्य हैं उनका यशोगान वर्णन अवश्य हो। तो इस त्रिसवन को सिद्धांतालंकार जी ने जो बचपन है, यौवन है और वानप्रस्थ आश्रम है, इनसे जोड़ा है। कहा यही 3 सवन है जीवन के, और इन 3 सवनों में जो है वह इंद्र का माने उस सत्ताधीश का, शिष्य के सर्वोच्च संचालक का गुणगान अवश्य होना चाहिए, उसके किए गए उपकारों का वर्णन होना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों अर्थ अपने स्थान पर ठीक हैं। तो जब हम सामान्य यज्ञ करें, यज्ञ का विस्तृत अर्थ होता है, जैसा हम लोग सुनते कहते आए हैं कि प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है जो लोकोपकार से संबंधित हो। सभी यज्ञ कर रहे हैं जो लोकोपकार कर रहे हैं। तो जो लोकोपकार कर रहे हैं और जो उस लोकोपकार को छाया दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, और लोकोपकार करने वालों को बल प्रदान करने के लिए, और जो बल प्रदान करने वाला है उस सत्ताधीश के लिए यज्ञ कर्ताओं का, महोत्सव संयोजकों का कर्तव्य है कि उसके पूर्वकृत श्रेष्ठ कर्मों का वहां पर प्रस्तुतिकरण हो। तो इसके लिए जैसे कहा गया है, उदाहरण पेश किया गया कि इंद्र ने अपने उपासक कक्षीवान को एक मनचाही वृक्षा नाम की कन्या को प्रदान किया और विश्रस्व नाम के व्यक्ति को कुशल गृहिणी प्रदान किया। तो उसके इस प्रदान को जब कोई महोत्सव हो, सामाजिक यज्ञ कार्य हो, जहां लोग एकत्र हों, तो वहां उनके कार्यों को कहकर सुनाया जाए, जो कार्य करते हैं उनका मूल्यांकन किया जाए, ईश्वर का स्मरण किया जाए। तो इससे संदेश मिलता है कि जो लोक में लोकहितार्थ महोत्सव होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनमें जो लोक मंगल विधायक शासक हैं, सत्ताधीश हैं अथवा नेता हैं, उनको बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उनके कृत्यों का उल्लेख किया जाए, ताकि शासकों का भी मनोबल बढ़े और हम सम्मेलन को अपने सफल बनाने की राह में ले चलें। यह शाश्वत संदेश है। ऐसा जो लोग करते हैं वो अपने मनोरथ में सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से
हम संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ को जानने के पश्चात संदेश से अवगत होकर अब इसके गीत परक रूप को देख लें। जो सोम यज्ञ करने वाले, शुभ कर्मों को भरने वाले, उनकी सहायता करते हैं, वे इंद्र शोक हरने वाले। नृपकक्षीवान हेतु विषया युवती का दान किया या विषया कन्या का दान किया। विष्णाश हेतु मेना नामा गृहिणी का विशद विधान किया हैं। सोम यज्ञ के समय इंद्र के यश समस्त कहने वाले, जो सोम यज्ञ करने वाले, शुभ कर्मों को भरने वाले, उनकी सहायता करते हैं, वे इंद्र शोक हरने वाले। तो अब इसका हम घनाक्षरी का छंदोबद्ध रूप देख लें। शुभ सोम यज्ञ का विधान करते जो भक्त, शुभ सोम यज्ञ का विधान करते जो भक्त, उन्हें मन चाहा वर इंद्र करते प्रदान। भक्त इंद्र के महान कक्षीवान को विलो को विषयासी कन्या पाए करे यज्ञ अनुष्ठान। विष्णाश इंद्र के उपासक महान, उन्हें मेना नाम वाली गुणी गृहिणी किया प्रदान। प्रातः दोपहर सायं सभी तीनों सवनों में हुए इंद्र के प्रदत्त अनुदानों का बखान, हुए इंद्र के प्रदत्त अनुदानों का बखान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सव्य आंगिरस हैं और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है कि अकिंचन भक्तों के आश्रयदाता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम इंद्रो अश्रायी शुद्धो नृके पज्रेषु स्तोमो दुर्यो नयूपः अश्वयुर्गव्युरथयुर्सूयुरिन्द्रो इंद्रायः क्षयति प्रयंता। शब्दार्थ जाने। इंद्र, इंद्र माने इंद्र, निरेखे माने अकिंचन धनहीन। भक्त के संबोधन, भक्त के विशेषण के रूप में आया है। वे भक्त के निरेखे माने बिल्कुल निकल चुके हैं, कहाँ से? धन वैभव से, यानी अकिंचन हो गए हैं, धनहीन हो गए हैं। ऐसे भक्तों के लिए शुद्ध, और वो भक्त जो कि शुद्ध माने सुंदर विचार वाले हैं। ऐसे भक्त नहीं जो ऊपर से भक्त का चोला धारण किए हुए हैं लेकिन भीतर गलत हैं, मुख में नाम, बगल में छुरी वाले नहीं। तो इंद्र जो है वो शुद्ध हमारे सुंदर विचार वाले, शुभ विचार वाले। वे भक्त जो कि किन्हीं कारणों से अकिंचन हो गए हैं, धनहीन हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, निरेके हो गए हैं, तो इनकी इस अवस्था के प्राप्त होने पर इंद्र जो है वो आश्रयी, उनको आश्रय देता है, सहायता करता है। पज्रेषु, पज्रेषु माने मनुष्यों में, प्रजाजनों में। अस्तोमा माने अस्तुति। उस इंद्र की, इंद्र से वैसे जुड़ी रहती है जैसे कि यूपा, यूप कहते हैं खंभे को। अब प्रसंग में बाजू कहा जाएगा। किवाड़े होते नहीं हैं तो दो खंभे रहते हैं जिनको कि हमारी सबकी तरफ तो बाजू कहा जाता है, जिनसे कि कपाट जो है, दरवाजे जो हैं जोड़े होते हैं। तो उपमा दी जा रही है कि जैसे दुर्युह माने द्वार के जो दोनों यूप हैं, स्तंभ हैं, जिसको हम बाजू कहते हैं,
उसमें जैसे दरवाजे जुड़े रहते हैं, वैसी हमारी स्तुतियां इंद्र से जुड़ी रहें, यानी हमारी स्तुतियां इंद्र से सदैव संबंधित बनी रहें। तो कारण इसका क्या है कि इंद्र जो है वो प्रेमता माने प्रदायक है, प्रदान करने वाला है। क्या प्रदान करने वाला है? अश्वयुह। अश्व माने घोड़े। अब यहाँ इंद्र के लिए है कि वो अश्वयुह है, घोड़े वाला है, यानी उसके पास प्रदान करने के लिए अनंत अश्व हैं। अश्व एक बहुत बड़ा धन माना जाता था। और गव्युह भी बड़ा धन माना जाता था, गोधन। वैदिक काल का जो सर्व प्रधान धन है वो गोधन है, क्योंकि गाय के द्वारा दूध, दही, मक्खन और घृत आदि यज्ञ की सामग्रियां प्राप्त होती थी, जिनसे कि यज्ञ संचालित होता था। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही ऊंचा माना जाता था। और गायों से बछड़े आदि भी होते थे, जिनसे कि कृषिकर्म होता था। इसलिए गोधन वैदिक काल का सर्वप्रधान धन था। तो इंद्र जो हैं वो अश्वयुह हैं, अश्वधन वाले हैं, बाजी धन वाले हैं। और गव्युह माने गोधन वाले हैं। और रथयुह माने रथ को भी रखने वाले हैं, यानी रथ की भी खान है या रथ का भी स्टॉक या संचय उनके पास पर्याप्त रूप में रहता है। और वसुयुह, और जो अन्य प्रकार के वसु माने वैभव हैं, वो भी इंद्र के यहाँ अतुल रूप में संचित रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह इंद्र संपन्न है। और राया क्षयति, राया कहते हैं ऐश्वर्य, धन को, उसको भी वो क्षयति माने आश्रय देता है। क्षय माने जैसा हम पहले कह चुके हैं, क्षय शब्द होता है निवास के लिए या घर के लिए। यहाँ पर वे जो विविध संपत्तियां हैं वे इंद्र के भंडार में निवास करती हैं। तो क्षयति माने निवास करना। तो राया क्षयति, जो विभिन्न संपत्तियां हैं वो इंद्र के कोश में निवास करती हैं और वे उन सबको संरक्षण देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहता क्या है? धन चाहता है, संरक्षण चाहता है। और धन की जो कोटियां हैं, गोधन, बारी धन और अन्य प्रकार के धन की बड़ी कोटियां जो धन्य कर दे वह धन है। तो धन में आचरण का भी धन, तमाम धन के हैं, आप सब जानते हैं। तो इंद्र उन सभी धनों का केंद्र स्थल है, आश्रय स्थल है। तो इसलिए जो धनवान होगा उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। जो खुदा दरिद्र है वो क्या देगा? तो इंद्र महान है, वैभवान है, धनवान है, सभी कोटियों के धन उसके कोश में सुरक्षित है। तो इस हेतु उस इंद्र की प्रार्थना की जाए। और इंद्र में यह भी गुण है कि वह जो शुभ विचार वाले व्यक्ति हैं वे यदि दरिद्र हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं या किंचन हो जाते हैं तो उन्हें वो धन प्रदान करता है। धन तो बहुतों के पास होता है, लेकिन सब लोग तो नहीं धन देते ना गरीबों को। तो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। तो इस प्रकार से इंद्र धनवान है और धनवान के साथ दानवान भी है। इसलिए सलाह दी जा रही है ऋषि द्वारा कि आप इंद्र की उपासना करो। तो संदेश है कि जो सर्व संपन्न हैं उनका यज्ञों में, महोत्सव में आवाहन हो, उन्हें सम्मानित किया जाए और उनसे लोक के विवर्धन में, कल्याण में लगे हुए लोगों को प्रोत्साहित कर उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए।
तो इन सब मतलब संदर्भों को समेटे हुए इस मंत्र का हमने संक्षिप्त भावार्थ जान लिया। अब हम इसका गीत परक रूपांतरण देखें। दाता इंद्र महान धनों के सक्षम स्वामी हैं, धन धान्य इच्छुक जन बनते उनके अनुगामी हैं। निर्धन बन जाने पर वही रक्षा करते हैं, वही कृपा कर जन की खाली झोली भरते हैं। अस्तुति रहती जुड़ी इंद्र पर आधारित है, वैसे खंभे से जुड़कर दरवाजा स्थिर रहता जैसे। अश्वधेनु रथ कांक्षी उनके स्तुति करता है, इंद्रदेव ही सभी कोट के धन के भरता है। इंद्रदेव सामर्थ्यवान हैं, अंतर्यामी हैं। दाता इंद्र महान धनों के सक्षम स्वामी हैं, धन धान्य इच्छुक जन बनते उनके अनुगामी हैं। इसी को घराक्षरी छंद में भी देख लिया जाए। स्तुति हमारी जैसे इंद्र पर आधारित है, जैसे जुड़े हैं किवाटे बाजू से दिखाते हैं। स्तुति हमारी वैसे इंद्र से जुड़ी हुई है, जैसे खंभों से जुड़े किवाड़े दिखलाते हैं। एकमात्र दाता इंद्र, उसे ही विधाता मानो, सारे धन उसे के ही माध्यम से आते हैं। गोधन या अश्वधन, रथ या कि अन्य धन, उन्हीं के अधीन सारे धन माने जाते हैं। जब सदाचारी हैं दुखारी बन जाते तब इंद्र ही सहायता के हेतु आगे आते हैं। जब सदाचारी हैं दुखारी बन जाते तब इंद्र ही सहायता के हेतु आगे आते हैं। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है समर्थ इंद्र का आश्रय ग्रहण किया जाए। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें ऋषि ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। इस मंत्र को हम ध्यान से देखें और इसका पाठ करें। ओम इदं नमो वृषभाय स्वराजे सत्य सुषमाय तव सेवाची अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः समत्सूरिभिस्तव शर्वन् श्याम। तो अब इसका शब्दार्थ जानें। वृषभाय, वृषभाय यह इंद्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। वृष वृषभ का चतुर्थी एक वचन है। वृषभाय, वृषभाय माने बलवान, अथवा वृषभ कहते हैं वर्षक, यानी जो धन संपत्ति बल का वर्षण करे वो भी वृषभ है। तो और जो बलशाली है वो भी वृषभ है। तो इंद्र कैसा है? वृषभ है। तो उस वृषभाय, उस बलवान और धनैश्वर्य वर्षक इंद्र के लिए, और स्वराजे, स्वराजे माने जो स्वयं दीप्तिमान है, स्वयं प्रकाशमान है, उसके लिए सब में चतुर्थी है। तो इंद्र स्वयं प्रकाशित है, जैसे जगत प्रकाश प्रकाशक रामू
मायाधीश ज्ञान गुणधामु, जैसे हमने निवेदन किया है कि मूल शक्ति जिसे ऋषियों ने देखा है शिष्य के सर्वोत्त सत्ताधीश के रूप में, उसका नामकरण इंद्र किया है। अब बाद में परिवर्तनशील संसार है ही, उसी शक्ति को लोगों ने भिन्न भिन्न रूपों में देखा है, कहीं राम रूप में, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं शिव रूप में, आदि आदि बातें। तो इंद्र जो है वो स्वयं प्रकाशमान है, किसी से प्रकाश पाने वाला नहीं है। उसी के प्रकाश से जो है वो अग्नि, सूर्य, विद्युत आदि प्रकाशित हैं। तो वह इंद्र कैसा है? परम वैभवशाली है, बलवान है और स्वयं प्रकाशित है। उसे किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वही सबको प्रकाश देता है। अग्नि, विद्युत और अन्य सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों को। और वो कैसा है? सत्य, सत्य स्वरूप है। सत्य कौन है? जो त्रिकाल बाधित हो, जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो ईश्वर की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है, वह समान रूप से तीनों कालों में विद्यमान रहती है। तो इंद्र जो है वह बलवान है, महान धनवान है, सत्य स्वरूप है और स्वयं प्रकाशमान है, किसी से प्रकाशित नहीं है। इदम नमः अवाचि। इदम माने इस इंद्र के लिए, या इस इंद्र को नमः माने नमन पूर्वक, अवाचि माने स्तुति करो। तो इस इंद्र के लिए नमन पूर्वक स्तुति, अवाचि माने बोलो, यानी स्तुति प्रस्तुत करो। इंद्र, हे इंद्र, आपसे यह प्रार्थना है। हमने तो भक्तों को, निवासियों को यह संदेश दिया कि इंद्र जो है वह बलवान है, शक्तिमान है, सत्य है और पराक्रमी है। सूक्ष्म कहते हैं पराक्रम को, पराक्रमशील है। उसके लिए आप नमन पूर्वक, नम्र होकर के प्रशंसापरक मंत्र का पाठ करो। और इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हे सर्वोच्च सत्ताधीश इंद्र भगवान, आप अस्मिन वृजने, अस्मिन माने इस, और वृजने माने संग्राम में, वृजना संग्राम को कहते हैं, युद्ध को कहते हैं। तो इस संग्राम में, तो संग्राम का अर्थ होता है युद्ध। तो युद्ध तो सदैव चलता रहता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से। मनुष्य को तो सदैव जीवन में संग्राम ही करना पड़ता है। तो संग्राम में बड़ा शौर्य चाहिए, बल चाहिए, टिकाऊपन चाहिए। तो हम जिसके पास बल है उसी से तो बल मांग सकते हैं, जिसके पास है ही नहीं उससे क्या मांगेंगे। तो सभी बलों का, चाहे वो धन बल हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे संगठन बल हो, सबका अधीश्वर तो वो सत्ताधीश इंद्र ही है। इसलिए उस सत्ताधीश इंद्र को संबोधित करते हुए ऋषि कह रहा है कि हमारे इस जीवन संग्राम में आप हमारी रक्षा करो और हमारे वीरों माने वीर पुत्रों या वीर सैनिकों या वीर निवासियों, पुरुषों आदि की भी रक्षा करो। और जो सूर्य भी हैं, सूर्य कहते हैं विद्वान को, जो अच्छा अस्मत् माने उत्तम होता है। स्मत् ये आधा सा मा और ता है, हल
लगा करके वो अस्मत् नहीं है, स्मत है। अस्मत् होता है उत्तम, जो हमारे उत्तम सूर्य हैं। सूर्य माने विद्वान हैं, और सूर्य भी इसलिए कहा गया है कि वो तृतीया बहुवचन है और सहयोगी तृतीया होती है। तो ऋषि कह रहा है कि हे इंद्रदेव, आप हमारे सभी वीरों, वीर पुरुषों, शूरवीरों और जो विद्वान पुरुष हैं उनको साथ ही साथ रक्षित करो, और वे सब तव शर्मन श्याम, तुम्हारे शर्मन माने आनंदप्रद, श्याम आश्रय में श्याम माने विराजित रहें, मौजूद रहें। यानी वे सब जो हमारे वीर पुरुष हैं, परम उच्च कोटि के विद्वान हैं, वो सब आपके आनंदप्रद आश्रय में श्याम माने सदैव रहें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के शब्दार्थ को जाना, और अब भावार्थ जान लें एक सपाट रूप में। इंद्रदेव बलवान, स्वयं प्रकाशमान, सत्य स्वरूप, पराक्रमी और महान हैं। हम उनका स्तुतिपूर्ण नमन करते हैं अथवा विनम्र होकर के उनकी स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, इस जीवन संग्राम में हम शूरवीरों समेत उत्तम कोटि के विद्वानों के सहित तुम्हारे आश्रय में रहें और तुम्हारे आदेशों का पालन करते रहें। संदेश है, जीवन में विजय के लिए उस सत्ताधीश शक्तिमान सर्वेश्वर इंद्र का आश्रय आवश्यक है। इसका गीत रूपांतरण देख लें। हे भगवान, महान आप बल विक्रमधारी हैं, स्वयं प्रकाशित सत्य रूप हैं, भव भयहारी हैं। इस सामर्थ्यवान का शत शत वंदन करते हैं, विनयान्वित वचनों द्वारा अभिनंदन करते हैं। इस जीवन रण में हम सब विजयी बनकर के आए, वीरों विद्वानों समेत आश्रय हम तेरा पाएं। तेरे संरक्षण के हम सचमुच अधिकारी हैं। हे भगवान, महान आप बल विक्रमधारी हैं, स्वयं प्रकाशित सत्य रूप हैं, भव है हारी हैं। इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। घनाक्षरी छंद में है, इंद्र बलवान और स्वयं ही प्रकाशमान, इंद्र बलवान और स्वयं ही प्रकाशमान, दानी सत्य रूप हैं, पराक्रमी महान हैं। नमस्कार उनको ही बार बार करते हैं, सारे देवों में वही तो देवता प्रधान हैं। स्तुति सुनाते उनका ही गुण गान गाते, जय वही जीवन के रण में कराते हैं, जय वही जीवन में करते प्रदान हैं। और तेरा आश्रय पाएं, वही जीवन बिताएं, क्योंकि अन्य आश्रय दाता नहीं जो तेरे समान हैं। अन्य आश्रय दाता नहीं, तेरे ही समान हैं। तो इस प्रकार से हमने इस 51वें सूक्त के 15 मंत्रों की व्याख्या जान ली। जैसा अभी कह चुके हैं, इस सूक्त में 15 मंत्र हैं, और अब तक कुल मिलाकर जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 614 है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि सव्य आंगिरस हैं। इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वो पहले मंत्र से लेकर के 13वें मंत्र तक जो है वह जगती में है, और अंतिम 2 मंत्र 14 और 15 त्रिशुप छंद में निबद्ध हैं। इन समस्त मंत्रों के देवता इंद्र हैं। इंद्र को जैसा पहले कहा जा चुका है सर्वोच्च सत्ताधीश के रूप में माना गया है। ऋषि ने सृष्टि के अरुणोदय काल में जिस परम सत्ता का अनुभावन किया उसको इंद्र नाम से नामित किया। वही इंद्र समयानुसार परिवर्तनशील संसार में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता रहा है, जैसा पहले कहा जा चुका है।
तो है वही शक्ति एक ही है। तो वो शक्ति जो है मंत्रों में बताई गई है कि सर्व सत्ता सर्वतंत्र स्वतंत्र है और वह समस्त वैभवों की खान है। सारी शक्तियाँ, सारे धन उसके नियंत्रण में हैं, उसके कोष में कभी अभाव नहीं होता है और वह परम दानी भी है, परम पराक्रमी भी है। उसका कार्य दुष्टों का संहार है, सज्जनों का संरक्षण है और वह जो है वह सदैव शुभ कर्मों को प्रोत्साहन देता है। वो भक्त के सौम्य रस का प्रेमी है। वह जो शुभ कर्म यज्ञ चलते रहते हैं उसमें सौम्यता प्रसार के लिए और सौम्यता के दर्शन के लिए स्वयं प्रस्तुत होकर के प्रसन्न होता है। और भक्तों को चाहिए, उपासकों को चाहिए कि ऐसे समागत का स्वागत करें और अपनी प्रार्थनाएं उससे जोड़े रहें, अपना संबंध सूत्र उससे लगाए रहें। तो वह ब्रह्मांड नायक है। और एक संदेश ये भी दिया गया है कि इंद्र प्रशासक कोटि का है, सत्ताधीश है, तो उसका हम आह्वान करें अपने प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ में और उसके गुणगान गाएं ताकि हमें शक्ति मिले और उस शक्तिमान यह देख करके प्रसन्न हो कि भक्ति का प्रवाह सृष्टि में अनवरत चल रहा है और वह सृष्टि संचालक है, इसलिए इस व्यवस्था को देख करके वो प्रसन्न होगा। इसमें सामाजिक संदेश भी है कि हम सत्ताधीशों को बुलावें, महोत्सव में उसका सम्मान करें और उनसे अनुदान पावें और इस प्रकार से सत्कर्म को आगे बढ़ाएं और शिष्य में हम अपना जो रोल है, जो कर्तव्य है, उसको पूर्ण करें। तो इस प्रकार से इस 51वें सूक्त का समापन होता है। अब दूसरे दिन 52वें सूक्त का मतलब समारंभ होगा।